नमस्कार दोस्तों, अजय अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अगस्त मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट 181 क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो बिना देरी के आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, रूस के 2034 से 2036 के बीच लॉन्च होने वाले वेनेरा डी मिशन का लक्ष्य कौन सा ग्रह है। तो इसका लक्ष्य जो है वो शुक्र ग्रह है। इस मिशन का उद्देश्य शुक्र ग्रह के वायुमंडल और उसकी सतह के विस्तार से पता लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री यूथ मानवर योजना शुरू की। तो तमिलनाडु सरकार ने यूथ मानवर योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य क्या है, देखिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने यह योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों के घर तक राशन पहुंचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए भारत का 22वां आईआईएम कहां स्थापित किया गया है। तो भारत का 22वां आईआईएम जो है वो गुवाहाटी में स्थापित किया गया है। यह पूर्वोत्तर का दूसरा आईआईएम है। तो आईआईएम पहला आईआईएम कौन सा है, तो पहला आईआईएम शिलांग है और असम राज्य का यह पहला आईआईएम है गुवाहाटी में। भारत का पहला आईआईएम जो है वो कोलकाता में स्थापित किया गया था। इसका स्थापना वर्ष कितना था, तो 1961 था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 4 नंबर क्या कह रहा है, काउंटर पॉइंट रिसर्च द्वारा जारी ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स 2025 में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान मिला है। तो किस भारतीय को सर्वोच्च स्थान मिला है, तो पहला तो हो गया बेंगलुरु। भारत का जो है बेंगलुरु को सर्वोच्च स्थान मिला है। आगे हम बात करते हैं तो यह भारत में नंबर 1 बेंगलुरु है, लेकिन वैश्विक में इसकी कितनी नंबर है, तो 26 नंबर मिली है। पहले नंबर पे कौन है, सिंगापुर है, दूसरे नंबर पे सियोल है और तीसरे नंबर पे बीजिंग चीन का शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, स्टार भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने हाल ही में 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। यह आयोजन कहां हुआ था। मीराबाई चानू ने हाल ही में राष्ट्रमंडल 2025 के भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता है। यह आयोजन कहां किया गया था, तो अहमदाबाद में किया गया था। भारत के अहमदाबाद शहर में किया गया था। मीराबाई चानू ने महिलाओं की 48 किलो, देखिए क्वेश्चन पूछ लेता है कितने कैटेगरी में जीता है, तो 48 किलो की कैटेगरी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कब कियानो ने किस पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। तो कहां की है, किलिमंजारो। इनका नाम क्या है, कब कियानो ने किस पर्वत पर सफलतापूर्वक जो है चढ़ाई की है, तो किलिमंजारो। किलिमंजारो कहां है, तो किलिमंजारो जो है वो तंजानिया देश में स्थित है। आइए हम देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश की पर्वतरोही कब कियानो ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है, जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है और यह कहां स्थित है जी, तो तंजानिया देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनुसाउ किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो यूनुसाउ किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, ये म्यांमार के बने हैं। म्यांमार की राजधानी क्या है, नेपिदो है और यहाँ की मुद्रा क्या है, तो कयात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव कहां आयोजित किया गया है। तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसे भारत के मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसकी थीम क्या थी, तो सप्तसुर 7 नेशन 1 मेलोडी थी और इसका उद्घाटन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोफेसर मिशेल डोहर्टी किस देश की पहली महिला खगोल शास्त्री बनी है। तो ये ब्रिटेन की पहली महिला खगोल शास्त्री बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त कहां जारी की। तो कहां जारी की है जी, तो बनारसी में जारी की है। इसके तहत कितनी राशि जारी की गई है, तो 5500 करोड़ राशि जारी की गई है और किसानों को प्रत्येक किसानों को कितना रुपया मिलेगा, तो 2000 रुपया मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकारी कर्मचारी के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो सिक्किम बना है पहला राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए ट्रीटीज फॉर द रिमार्केबल रोहित पुस्तक के लेखक कौन है। क्वेश्चन किताब देखिए, ए ट्रीटीज और द रिमार्केबल रोहित पुस्तक के लेखक कौन बने हैं, तो ये हैं आर कौशिक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने विरासत खेलों से प्रतिबंध हटा दिया है। किस राज्य ने विरासत खेलों से प्रतिबंध हटा दिया है, तो पंजाब सरकार ने विरासत खेलों से
जो है वो हटा दिए हैं। वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं। इन्होंने विरासत खेल में जैसे कौन कौन शामिल थे, तो बैलगाड़ी दौड़ था, कुत्ता दौड़ था, घुड़दौड़, कबूतर दौड़ आदि शामिल हैं। इसमें 1997 में प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जानवरों के प्रति क्रूरता हो रही है ना। लेकिन इसे फिर से 2025 अगस्त में बहाल कर दिया गया है। किसके द्वारा, तो भगवंत मान द्वारा, और इसमें जानवरों के कल्याण को भी ध्यान में रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का नया और अनोखा रक्त समूह क्रिब किस राज्य की महिला में पाया गया है, तो कर्नाटक राज्य की महिला में विश्व का अनोखा रक्त समूह क्रिब पाया गया है। कौन सा रक्त समूह जी, तो क्रिब रक्त समूह पाया गया है। कहां की, तो कर्नाटक राज्य की महिला के अंदर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ए राज राजन को नियुक्त किया गया है। विक्रम सारा अंतरिक्ष केंद्र जो है वो यह तिरुवनंतपुरम के केरल में स्थित है। इसकी स्थापना 21 नवंबर 1963 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो कौन है जी, तो खादिल जामिल है। खादिल जामिल को भारतीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। रेलवे सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया जी, तो सोनाली मिश्रा को नियुक्त किया गया है। सोनाली मिश्रा आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी है। वह 1983 बैच की आईपीएस अधिकारी है और मध्य प्रदेश कैडर से आती है। रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना मूल रूप से 1872 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली है। तो आरपीएफ का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1872 ईस्वी में हुआ था। इसे याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि शाहरुख खान और विक्रांत सैनी ने क्रमशः जवान और 12वीं फेल के लिए डैश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। कौन कौन सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार का अवार्ड किसने जीता है, तो शाहरुख खान ने और विक्रांत सैनी ने। शाहरुख खान ने जवान में और विक्रांत सैनी किसमें, तो 12वीं फेल में जीता है। इस बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का कौन सा संस्करण था, यानी राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार का कौन सा संस्करण था जी, तो ये 71वां संस्करण था। आप वीडियो को पॉज करके अन्य सभी का दिया हुआ है, आप उसे देख लीजिएगा, है ना। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म में 12वीं फेल को शामिल किया गया है और अभिनेत्री जो है वो कौन सी है, तो रानी मुखर्जी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो किसे सम्मानित किया गया है जी, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी को इसे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस दिन मनाया गया, तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है। विवरण देखते हैं। यह दिवस पहली बार 2015 में मनाया गया था। हथकरघा दिवस, पहला हथकरघा दिवस कब मनाया गया था, तो 2015 में मनाया गया था। यह दिवस स्वदेशी आंदोलन की याद दिलाता है। यह जो है स्वदेशी आंदोलन का याद दिलाता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है कि स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। 7 अगस्त 2005 को कलकत्ता में शुरू हुआ था। 2025 की थीम क्या थी, हथकरघा, महिलाओं को सशक्त बनाना, राष्ट्र को सशक्त बनाना। थीम याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। वन और वन्य जीव अपराध प्रतिबंधन प्रणाली हाक लॉन्च करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बन गया है, तो हाक लॉन्च करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बन गया जी, तो तमिलनाडु बन गया है। सवाल ये उठता है कि पहला राज्य कौन सा था, तो पहला राज्य जो था इसे अपनाने वाला केरल था और दूसरा राज्य कौन था, तो कर्नाटक था, है ना। हॉक प्रणाली को क्या वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है ना, जिसका उद्देश्य शत्रुतापूर्ण गतिविधियों और वन अपराधों की निगरानी करना है और कानूनी कार्रवाई करना है। हॉक का अर्थ क्या होता है, तो हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच, हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2024 तक विमानन बाजार में भारत की वैश्विक रैंक क्या है, तो भारत की वैश्विक रैंक जो है वो कितनी है, तो 5वीं हो गई है। अब भारत 5वां सबसे बड़ा विमान बाजार बन गया है। भारत से पहले 4 शीर्ष देश कौन से हैं, तो नंबर 1 पे यूएस है, दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे नंबर के यूनाइटेड किंगडम है और चौथे नंबर पे कौन है, तो स्पेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। हैदराबाद स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप ध्रुव स्पेस द्वारा लॉन्च किए गए पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है, तो इसका नाम है लीप फर्स्ट। क्या नाम है जी, तो लीप फर्स्ट नाम है।
लीप का पूरा नाम लॉन्च ऑफ एक्सपेरिमेंटल एडवांस पेलोड है। इसमें ध्रुव स्पेस कंपनी शामिल है और लॉन्च व्हीकल स्पेस एक्स का फाल्कन 9 था, जिसे वेंडरबर्ग स्पेस फोर्स बेस कैलिफोर्निया यूएसए से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के 47वें नौसेना उप प्रमुख कौन बने? तो हाल ही में भारत के 47वें सेना उप प्रमुख कौन बने हैं? तो वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन। सत्यपाल मलिक जो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे का 79 वर्ष में की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया है। तो यह जम्मू कश्मीर के जो है पूर्व राज्यपाल थे। हाँ, उन्होंने अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में काम किया है ना। उसके बाद उन्होंने बिहार, उड़ीसा, गोवा, मेघालय सहित विभिन्न राज्यों में भी राज्यपाल का कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में विश्व का सबसे स्मार्ट शहर कौन सा है? तो ये ज्यूरिख बन गया है। भारत में दिल्ली को 104 रैंक मिला है और मुंबई को 106 रैंक मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी नौसेना कमान के नए फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है जी? तो वाइस एडमिरल कृष्णन स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्यय अमृत किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो प्रत्यय अमृत जो है वो बिहार राज्य के मुख्य सचिव बने हैं। फीफा ने महिलाओं के लिए भारत की पहली प्रतिभा अकादमी कहाँ खोली है? तो महिलाओं के लिए फीफा ने भारत की पहली प्रतिभा अकादमी हैदराबाद शहर में खोली है। 2025 में रियाद में आयोजित शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप के विजेता कौन बना? तो मैग्नस कार्लसन बने हैं। कौन बने हैं? मैग्नस कार्लसन बने हैं। मैग्नस कार्लसन को याद रखिएगा। देखते हैं कि किस टीम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2025 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? दक्षिण अफ्रीका ने। दक्षिण अफ्रीका फाइनल में पाकिस्तान को हराकर यह खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश का पहला स्वदेशी कक्षीय रॉकेट जिसका नाम एरिस है परीक्षण उड़ान के दौरान लिफ्ट ऑफ के कितना 14 सेकंड बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो ये है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का जो है स्वदेशी कक्षीय रॉकेट विमान जो है उड़ान के मात्र 14 सेकंड बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, AI इम्पैक्ट समिट 2026 किस देश में आयोजित किया जाएगा? किस देश में आयोजित किया जाएगा जी? तो यह भारत में आयोजित किया जाएगा। यह समिट अगले साल फरवरी में होगा और भारत इसकी मेजबानी करेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय संसद में इसकी घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में DRDO ने किस राज्य से 2 प्रलय मिसाइलों का सफल परीक्षण किया? किस राज्य से किया जी? तो उड़ीसा राज्य से किया हुआ है। अब परीक्षण डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से हुआ था। परीक्षण का उद्देश्य मिसाइल की सीमा और सटीकता को मान्य करना था। इसका रेंज 150 से 500 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने प्रत्येक घर को हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करने के लिए हर घर फाइबर पहल की शुरुआत की है? तो गोवा राज्य ने। इसका उद्देश्य हर घर तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय सेना के नए उप सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उप सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल भूपेंद्र सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MS धोनी ने हाल ही में किस डिजिटल बीमा कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर और रणनीतिक निदेशक के रूप में साझेदारी की है? तो एको कंपनी के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर BC राय ट्रॉफी 2025-26 का विजेता कौन बना है? तो मणिपुर राज्य बना है। और ये किसको हराकर बना है? तो पश्चिम बंगाल को हराकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया? तो 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। क्वेश्चन देखते हैं,
6 अगस्त 1945 को जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर एक परमाणु बम गिराया था। इस परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। और 9 अगस्त को भी नागासाकी पर परमाणु बम, दूसरा परमाणु बम गिराया था। उस परमाणु बम का नाम जो था फैट मैन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश को विश्व का सर्वाधिक खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है? किसे घोषित किया गया जी? तो अफगानिस्तान को घोषित किया गया। विवरण: अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और मुद्रा अफगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने नासा के क्रू 11 मिशन को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है जी? तो स्पेस एक्स ने किया है। स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके यह मिशन लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस आईआईटी ने हाल ही में कृषि अपशिष्ट आधिकारिक पैकेजिंग सामग्री विकसित की है? तो आईआईटी मद्रास ने यह विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, किसने ब्लू वर्ल्ड उपग्रह विकसित किया है? किसने ब्लू वर्ल्ड उपग्रह विकसित किया है, जिसे इसरो की मदद से लॉन्च किया जाएगा? किसने लॉन्च किया है जी? इसरो की मदद से लॉन्च किया जाएगा। कौन सा उपग्रह है? तो ब्लू वर्ल्ड। ये एएसटी स्पेस मोबाइल कंपनी है। यह एक यूएस आधारित कंपनी है और यह एक उन्नत अमेरिकी संचार उपग्रह है, जिसे इसरो की मदद से लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन कौन है, जिसका हाल ही में निर्माण किया गया है? तो निजी स्टेशन कौन सा है? तो गोमती नगर। रेलवे के लिए दृष्टि में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन बन गया है। कौन बन गया है जी? तो गोमती नगर बना है और इसका निर्माण पूरा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नौसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अग्नि शोध अनुसंधान प्रकोष्ठ का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस आईआईटी में किया है? तो आईआईटी मद्रास में किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां स्थापित किया गया है? तो ये कहां किया गया जी? तो कंडाला में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिबू सोरेन किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका निधन हो गया? तो यह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो झारखंड राज्य के ये मुख्यमंत्री थे। शिबू सोरेन जी को 10वें गुरु जी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंडस बैंक के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव आनंद को। इसे याद रखिए। इंडसइंड बैंक का जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है जी? तो राजीव आनंद को नियुक्त किया गया है ना। इंडस बैंक का स्थापना 1994 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आईडीबीआई बैंक के अध्यक्ष और पद्मश्री पुरस्कार विजेता कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये थे टी.एन. मनोहरन का निधन हो गया। इन्हें 2010 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और डिटेल दिया गया है। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नियंत्रक महासचिव रक्षा लेखा के रूप में कार्यभार संभालना किसने संभाला है? तो ये राजकुमार अरोड़ा ने संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष 2025-26 के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है टीसीए श्रीनिवास प्रसाद। उपाध्यक्ष के रूप में नीरज डी जोशी को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारत छोड़ो आंदोलन दिवस किस दिन मनाया गया? भारत छोड़ो आंदोलन दिवस 8 अगस्त को मनाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन 1942 में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। और क्या भारत के स्वतंत्रता संग्राम में यह एक मील का पत्थर बना। इसे महात्मा गांधी ने शुरू किया था। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53। इसरो ने गगनयान के लिए होप मिशन कहां से लॉन्च किया है? तो इसरो ने गगनयान होप मिशन का लॉन्च जो है वो लद्दाख से किया है। मिशन का पूरा नाम है हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर्तव्य भवन का उद्घाटन कहां किया है? तो कर्तव्य भवन का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 योजना शुरू की है? तो यह असम सरकार ने की है। इस योजना का उद्देश्य लड़कियों को उच्च शिक्षा में बढ़ावा देना है ताकि वे मानसिक और वित्तीय से अपनी उच्च शिक्षा खुद में समर्थन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने अपनी हालिया मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर को कितने प्रतिशत पर बनाए रखा है? तो रेपो दर 5.5 पर बनाए रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार्क का फुल फॉर्म होता है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिलिंग। इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये है गौरव बनर्जी। बार्क की स्थापना 2010 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसको सीईओ जो है वो कौन है? नकुल चोपड़ा है। सीईओ कौन है? नकुल चोपड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने रेडियोधर्मी आइसोटोप का उद्घाटन करके गैंडों के अवैध शिकार से निपटने के लिए राइनोटॉप परियोजना चालू की है? तो ये दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने, दक्षिण अफ्रीका देश है वहां ये स्टार्ट किया गया है। इसका उद्देश्य जो है वो गैंडा जो होते हैं उनके सींगों की तस्करी को कम करने के लिए किया गया है और इसमें रेडियोधर्मी आइसोटोप यानी रेडियोधर्मी इंजेक्ट कर दिया जाएगा तो उसके सींग भी कम आकर्षक लगेंगे। कहने का मतलब उनकी ब्लैक मार्केटिंग जो होती है उसे रोकने के लिए ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। उनका नाम क्या है? तो राहुल सिंह है। इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन 2 जुलाई 1929 ईस्वी को हुआ था और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में महिलाओं के लिए नारी अदालत की शुरुआत की गई है? तो सिक्किम राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेमजी तमांग ने इसका उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य महिलाओं को विवादों को सुलझाने और उन्हें सीधे प्रभावित करने वाले सामाजिक मुद्दों को संबंधित करने के लिए सशक्त बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा भारतीय शहर भारत के सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में शीर्ष पर रहा और विश्व में 49वें स्थान पर रहा? तो मैंगलोर जो है भारत में सबसे सुरक्षित शहर है। यह कर्नाटक राज्य में पड़ता है और विश्व में इसका स्थान कितना है? तो 49वां है। विश्व का सबसे श्रेष्ठ जो सुरक्षित शहर है यूएई का अबू धाबी शहर है। यह विश्व का सबसे सुरक्षित शहर माना गया। 2026 के 38वें बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला के कौन सा देश गेस्ट ऑफ ऑनर होगा? तो भारत होगा। 38वां बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 21 अप्रैल से 4 मई 2026 तक बोगोटा कोलंबिया में होगा जिसमें भारत गेस्ट ऑफ ऑनर होगा। यह पहली बार है जब भारत इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डैश से डैश के बीच भारत की सबसे लंबी रूट वंदे भारत ट्रेन सेवा की शुरुआत की है। तो यह नागपुर से पुणे में किया गया है। मोदी जी ने 12 अगस्त को इसका उद्घाटन किया था। इसकी कुल लंबाई जो है 850 किलोमीटर होगी। यात्रा का समय 8 घंटा 30 मिनट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश स्लीपिंग सिकनेस यानी नींद की बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश बन गया है? यह केन्या बन गया है 10वां देश। WHO ने आधिकारिक तौर पर केन्या को प्रमाणित किया है यह स्लीपिंग सिकनेस प्रमाणित किया है कि यह निकल गया है किसे? स्लीपिंग सिकनेस यानी नींद की बीमारी से। नींद की बीमारी को अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमोसियास यानी हैट भी कहते हैं। अब इधर देखिए, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो धनंजय यशवंत चंद्र चूड़ा हैं। विश्व जैव ईंधन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जैव ईंधन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को मनाया जाता है। विवरण देखिए, यह दिन सर रुडोल्फ डीजल की याद में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इन्होंने क्या किया था कि मूंगफली के तेल से सफलतापूर्वक एक इंजन चलाया था। कब? 1883 ईस्वी में। 2025 की इसकी थीम क्या है? द बायो ई3 वे। द बायो ई3 वे इसका थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एशिया के सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्र शस्त्र की कुल लंबाई कितनी है जिसे भारतीय रेलवे ने ट्रायल रन चलाया था?
तो इसकी कुल लंबाई 4.5 किलोमीटर है। बात समझिएगा, रुद्र शस्त्र की लंबाई 4.5 किलोमीटर है और इसमें कुल 345 वैगन यानी बोगियां हैं। भारतीय रेलवे ने इसे उत्तर प्रदेश के गजा ख्वाजा रेलवे स्टेशन से झारखंड के गढ़वा तक 209 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे 10 मिनट में तय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो 12 अगस्त को मनाया गया है ना। संयुक्त राष्ट्र सभा ने 1999 में इस दिन को घोषणा की थी, इस दिन का घोषणा किया था और इसे पहली बार 2000 में मनाया गया था। 2025 की थीम है अस्थायी विकास लक्ष्य और उससे आगे के लिए स्थानीय युवा कार्रवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा भारतीय संस्थान ड्रोन के लिए पोर्टेबल क्वांटम सेंसर विकसित कर रहा है? तो ये है आईआईटी बॉम्बे जो है वो विकसित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स आर्थर लेवल जूनियर किस अंतरिक्ष मिशन के कमांडर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये अपोलो 13 के जो है वो कमांडर थे। अपोलो 13 मिशन 1970 का मिशन है और इसमें चंद्रमा पर उतरने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन ऑक्सीजन टैंक के विस्फोट के बाद इसे रद्द किया गया था, है ना। लेवले के नेतृत्व में सभी चालक दल सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस आ गए थे, है ना। इनका मृत्यु हो चुका है हाल ही में। लेवल है जेम्स आर्थर लेवल, अपोलो 13 के क्या थे ये? तो अपोलो 13 के कमांडर थे, इनका निधन हो चुका है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में बाज अख नाम से एक नई एंटी ड्रोन प्रणाली शुरू की है? तो यह पंजाब सरकार ने शुरू किया है। बाज अख एंटी ड्रोन प्रणाली है जिसका उद्देश्य पाकिस्तान से हथियार या ड्रग्स की तस्करी से निपटा जा सकता है। 72 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने आत्मरक्षा के लिए स्वदेशी लोगों को ऑनलाइन हथियार लाइसेंस देने का निर्णय लिया है? तो असम सरकार ने यह निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जोमैटो के फ्यूल फॉर हसन अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किस बॉलीवुड अभिनेता को नियुक्त किया गया है? तो यह शाहरुख खान को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 107वां सदस्य बन गया है? तो ये कौन है? मोल्दोवा जो है कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 107वां सदस्य बन गया है। विवरण देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन को 2015 में भारत और फ्रांस में लॉन्च किया गया था। मोल्डोवा की राजधानी क्या है? चिसिनाउ। मोल्डोवा की राजधानी क्या है? चिसिनाउ। मुद्रा क्या है? तो मोल्दोवान ल्यू। और राष्ट्रपति कौन है यहाँ? तो माया सैंडू है इसके राष्ट्रपति। वीडियो जो है इसको पॉज कीजिए और पॉज करके इसको 2-3 बार पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने हाल ही में 2030 से पहले अपने अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजने की योजना के साथ एक चंद्र लैंडर का अपना पहला परीक्षण किया है? तो चंद्र लैंडर का परीक्षण जो किया है चीन ने किया है। यह 2030 तक चाहता है चंद्रमा पर अपने लोगों को भेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइन पहल किसने शुरू की है? तो साइन पहल जो शुरू किया ICMR ने शुरू किया। ICMR का पूरा नाम साइन का पूरा नाम क्या है? साइंस हेल्थ एंड इनोवेशन फॉर द नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर। यह 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक जिज्ञासा को प्रज्वलित करना है, नवाचार को बढ़ावा देना और भविष्य के स्वास्थ्य शोधकर्ताओं को प्रेरित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MS स्वामीनाथन खाद्य और शांति पुरस्कार 2025 हाल ही में किसे प्रदान किया गया? तो आंसर होगा प्रोफेसर एडमोला एडनली को। नाम याद रखिए, एडमोला एडनली, इनके दोनों नाम में एड है। ये नाइजीरिया से संबंधित है ना। इन्हें नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र में सतत कृषि और उसके काम के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कंसाइन नेटवर्क पुस्तक किसने लिखी है? द कंसाइन नेटवर्क पुस्तक किसने लिखी है? तो ये सुगाता श्रीनिवास राजू ने लिखा है। सुगाता श्रीनिवास राजू ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता दिवस 2025 की आधिकारिक थीम क्या है? तो इसका आधिकारिक थीम है नया भारत। आप इसे याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा, है ना। तो इस बार भारत ने 89वां
79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है ना। 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास अमेरिका और किस देश के बीच हुआ है? तो ये अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में हुआ है। नाम याद रखिएगा, उल्ची फ्रीडम शील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयकर विधेयक 2025 जिसे लोकसभा में पारित किया गया था, किस पुराने अधिनियम का स्थान लेगा? तो यह लेगा आयकर अधिनियम 1961। आयकर मतलब इनकम टैक्स अधिनियम 1961। इस विधेयक को लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मल सीतारमण ने पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द का प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह उड़ीसा सरकार ने हरिजन शब्द पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 89 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये रोहित कृष्णा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखिए क्या है, किस देश ने बलूच लिबरेशन आर्मी को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? बलूच आर्मी को किस देश ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो ये अमेरिका देश ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किस मंत्रालय ने भारत का पहला स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी लाइसेंस इंडेक्स यानी श्रेष्ठ, शॉर्टकट में इसका नाम श्रेष्ठ, लॉन्च किया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने। श्रेष्ठ का पूरा नाम अभी मैंने बताया, श्रेष्ठ का पूरा नाम क्या है? तो स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी लाइसेंस इंडेक्स। यह राज्यों के लिए एक वर्चुअल गैप असिस्मेंट टूल के रूप में कार्य करता है। इसका उद्देश्य एक पारदर्शी डेटा संचालित तरीके से राज्य दवा नियामक प्रणालियों को बेंचमार्क और मजबूत करना है और दवा की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रोन के माध्यम से कृषि वर्षा कराने की देश की पहली पायलट परियोजना कहां शुरू की गई है? तो यह जयपुर में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया है? तो ये बीएसएफ ने शुरू किया है। सीमा सुरक्षा बल होता है फुल फॉर्म इसका। सीमा सुरक्षा बल ने राजस्थान और पाकिस्तान सीमा पर 11 अगस्त से 17 अगस्त तक ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया, जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस से पहले सीमा सुरक्षा को क्या करना है? मजबूत बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गगन डाउन मर्डर एंड ओलंपिक चैंपियन पुस्तक के लेखक कौन है? संदीप मिश्रा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला सतत स्वास्थ्य स्वयं सहायता समूह यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज 2025 किसने जीता? तो ये जीता है बीबी फातिमा ने। भारत से बीबी फातिमा को यह पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सोफिया डंकले ने जुलाई 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता। वह किस देश का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो ये इंग्लैंड का करती हैं। इसमें आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड भारत के टेस्ट कप्तान शुभन गिल ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व अंगदान दिवस किस दिन मनाया गया? तो किस दिन मनाया गया जी? तो 13 अगस्त को मनाया गया। इसकी 2025 की थीम है कॉल का जवाब देना। देखिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? तो कॉल का जवाब देना है। नेक्स्ट, किस राज्य में बारदा क्षेत्र को शेरों का दूसरा घर घोषित किया गया है? तो ये गुजरात राज्य में बारदा क्षेत्र को शेरों का दूसरा घर घोषित किया गया है। वैसे गुजरात राज्य में गिर राष्ट्रीय उद्यान शेरों का प्राथमिक निवास स्थान है। गिर राष्ट्रीय उद्यान शेरों के लिए फेमस है। वर्तमान में बारदा क्षेत्र में कितने शेरों की आबादी है? तो 17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस असेंबली ने हाल ही में गार्डियन वीटो बिल पारित किया? क्या गार्डियन वीटो बिल पारित किया? था गार्डियन वीटो बिल दिल्ली असेंबली ने पास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु की नई राज्य शिक्षा नीति 2025 में किस भाषा को अनिवार्य नहीं बनाया गया? तो किस भाषा को? हिंदी को अनिवार्य नहीं बनाया गया है। इसमें पहला भाषा जो है वो तमिल है और दूसरी भाषा अंग्रेजी को अनिवार्य बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइबर अपराध से निपटने के लिए महाराष्ट्र ने कौन सी प्रणाली अपनाई है? तो महाराष्ट्र ने कौन सी प्रणाली अपनाई है? गरुड़ दृष्टि अपनाई है। इसकी घोषणा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की थी। गरुड़ दृष्टि
टूल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपराधिक गतिविधियों को ट्रैक करने और रोकने के लिए पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है? तो यह पंजाब ने जीती है। फाइनल में इन्होंने झारखंड को हराया है। फाइनल में इन्होंने झारखंड को हराया है ना। यह कौन सा संस्करण था? तो 5वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूस्खलन के कारण कटे हुए गांवों को राहत प्रदान करने के लिए असम राइफल और भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सहयोग कहां शुरू किया है? तो मणिपुर में शुरू किया है। इसका नाम क्या ऑपरेशन का? तो ऑपरेशन सहयोग है। कटे हुए गांवों को राहत प्रदान करना है। किसने किसने मिलकर? तो असम राइफल ने और भारतीय वायुसेना ने मिलकर ये ऑपरेशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति यू मिट्स का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो यह म्यांमार के थे। किस राज्य सरकार ने दिशा अभियान शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने दिशा अभियान शुरू किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने दिशा अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना था। सद्भावना दिवस किस दिन मनाया गया? सद्भावना दिवस जो है 20 अगस्त को मनाया गया है। सद्भावना दिवस राजीव गांधी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। 101 है। किस देश ने हाल ही में मानव युक्त चंद्र लैंडर लानू का पहला परीक्षण किया है? तो यह चीन ने किया है। लैंडर का नाम क्या है? लानू। चीन 2030 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजना चाहता है। यह परीक्षण उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में पहले विश्व मानव रोबोट खेल 2025 का आयोजन किया गया है? ध्यान दीजिएगा, विश्व का पहला मानव रोबोट खेल कहां किया गया है? तो चीन में किया गया है। इसमें 16 देशों ने भाग लिया है। इसे रोबोट का ओलंपिक खेल भी कहा गया है। इसमें फुटबॉल, टेबल टेनिस, ट्रैक इवेंट, अन्य खेल भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 16 अगस्त 2025 को अटल बिहारी वाजपेयी जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? 7वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 ईस्वी को हुआ था। इस दिन को सुशासन दिवस मनाया जाता है और उनका निधन 16 अगस्त 2018 को हुआ था। वे 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कौन सी नई सुविधा शुरू की है? तो कौन सी नई सुविधा? फास्ट टैग वार्षिक पास शुरू किया है। इसमें क्या होगा? तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह सुविधा लॉन्च हुई है। इसमें 3000 रुपए का एक मुफ्त शुल्क देकर 1 साल या 200 टोल ट्रिप फ्री होगा, है ना। फास्ट टैग का रिचार्ज किया जा सकता है। यह केवल निजी वाहनों या गैर वाणिज्यिक निजी वाहनों जैसे कार, जीप, वैन के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस यूनिवर्स 2025 की विजेता कौन है? मिस यूनिवर्स 2025 की विजेता कौन है? तो ये है मानिका विश्वकर्मा। यह किस राज्य की है? तो मानिका विश्वकर्मा राजस्थान राज्य की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वीं एशिया कप पुरुष हॉकी 2025 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो यह बिहार राज्य में आयोजित किया जाएगा। यह 12वां संस्करण है। इसके शुभंकर का नाम चांद है। पहली बार बिहार एशिया कप की मेजबानी करेगा। पहली बार होगा जब एशिया कप की मेजबानी कौन करेगा? तो बिहार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंकिता ध्यानी ने ग्रैंड स्लैम जेरूसलम एथलेटिक्स मीट में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है जी? तो स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व मच्छर दिवस किस दिन मनाया गया? 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया गया है। यह दिन सर रोनाल्ड रॉस द्वारा 1857 में की गई खोज को चिन्हित करता है कि मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। इस खोज के लिए उन्हें 1902 में मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीनेक्स 25 अभ्यास का आयोजन कहां हुआ है? तो यह श्रीलंका में हुआ है। यह अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच होता है। यह कौवा अभ्यास था? तो 12वां अभ्यास था, है ना। 14 से 18 अगस्त के बीच हुआ था। इसमें भारतीय नौसेना ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी के साथ महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो मिशन सुदर्शन चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद में शामिल होने वाली पहली भारतीय फर्म कौन
बन गई है। तो कौन बन गई है जी? तो हिंदुस्तान जिंक बनी है। हिंदुस्तान जिंक एक निजी कंपनी है जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय उदयपुर राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में भारत स्टील के आधिकारिक लोगो, ब्रोशर और वेबसाइट का अनावरण किया है? तो यह है एच डी कुमार स्वामी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन फाल्कन किस राज्य में शुरू किया गया था? तो यह असम राज्य में शुरू किया गया था। यह एक सिंह वाले गेंडे को शिकारियों से बचाने के लिए शुरू किया गया था। पिछले साल ही यह ऑपरेशन शुरू हुआ था और 2025 में यह इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि इस ऑपरेशन के तहत कितने 42 शिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व फोटोग्राफी दिवस किस दिन मनाया गया? तो विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया गया है। थीम क्या थी? तो 2025 की थीम थी मेरी पसंदीदा फोटो, माई फेवरेट फोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेपी सेनानी पेंशन योजना किस सरकार द्वारा शुरू की गई थी? तो यह बिहार सरकार ने शुरू किया था। बिहार सरकार ने इस पेंशन योजना में पेंशन को दोगुना कर दिया है। यह पेंशन किसे मिलता है? तो जो सेनानी 6 महीने से ज्यादा जेल में रहे थे उनकी पेंशन 15,000 से बढ़ाकर 30,000 प्रति माह कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व मानवतावादी दिवस किस दिन मनाया गया? तो यह 19 अगस्त को मनाया गया था। इसकी थीम क्या है? वैश्विक एकजुटता को मजबूत करना और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 अगस्त को हाल ही में किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। अब क्या कह रहा है कि 17 अगस्त 1945 को डच उपनिवेशी शासन ने स्वतंत्रता मिली थी। 2025 में इन्होंने 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलास्का शिखर सम्मेलन 2025 किन दो देशों के बीच हुआ है? तो यह हुआ है अमेरिका और रूस के बीच में। अलास्का शिखर सम्मेलन किन दो देशों के बीच में हुआ है जी? तो अमेरिका और रूस के बीच में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में मोहनमाला सबसे पुराना हाथी का नाम क्या है? मोहनमाला, जिसने वन विभाग में 50 से अधिक वर्षों तक सेवा की का निधन हो गया है। तो कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में मोहनमाला हाथी नाम का जो है निधन हो गया है। वह 80 से 85 वर्ष का था। पहली बार मोहनमाला को 17 मई 1970 ईस्वी को कांचीरंगा नेशनल पार्क में लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 2 दिवसीय जीवन रक्षक सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो यह लद्दाख में किया गया है। इस सम्मेलन की थीम थी जीवन बचाना और हर सेकंड मायने रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस त्योहार को महाराष्ट्र सरकार ने राज्य त्योहार घोषित किया है? तो गणेश उत्सव को राज्य त्योहार घोषित किया है महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इसरो ने किस राज्य में अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित की है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया है इसरो ने अंतरिक्ष प्रयोगशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक परिषद के मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में नामित किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने मलेशिया इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये देविका सिहाग है। कौन है? तो देविका सिहाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अप्रैल 2025 से 2035 तक चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की अपनी योजना की घोषणा की है? तो यह चीन देश ने कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का प्रबंधन निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है आकाश त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता कौन बना है? तो दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता भारत बना है। पहला सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता जो है वो चीन है पहले नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असम राइफल ने हाल ही में ड्रोन परीक्षण के लिए किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो आईआईटी मणिपुर के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेलबर्न इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है? तो यह है होम बियॉन्ड को। इसको घोषित किया गया जी, तो होम बियॉन्ड को। बाकी चीजें यहां दी गई हैं, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में WHO द्वारा किस देश को रूबेला से सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या से मुक्त घोषित किया है? तो यह नेपाल को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंगसिनाटी ओपन 2025
पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज ने जीता है। कार्लोस अल्काराज ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश का पहला रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम कहां लॉन्च किया गया है? तो यह वाराणसी में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में जलालबाद का नया नाम क्या रखा गया है? तो यह परशुरामपुरी रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्री रामसन योजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू की। यह योजना पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य बंगाल लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों का सहायता और पुनर्वास में मदद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में अभ्यास समन्वय शक्ति का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया गया था? तो यह असम राज्य में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाटा सन्स के निर्देशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो नोएल एंड टाटा नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने मानवीय सहायता के रूप में किस देश को 5 टन लोबिया के बीज भेजे हैं? फिजी देश को भेजा गया है। इसका उद्देश्य फिजी देश में कृषि उत्पादन का समर्थन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाएगी? तो यह नासा बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर रिकॉर्ड तोड़ 103 मिनट का भाषण दिया। उन्होंने यह सबसे लंबा भाषण किस स्थान पर दिया है? तो यह उन्होंने सबसे लंबा भाषण जो दिया है लाल किला पर दिया है, यानी रेड फोर्ट। 2017 में सबसे छोटा भाषण दिया था 56 मिनट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री विकास भारत रोजगार योजना किसने शुरू की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर त्रिपुरा के केंद्र सरकार द्वारा किस एआई संचालित उपकरण का अनावरण किया गया है? तो यह है सभासार का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने माधुरी दीक्षित को अपना हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह उड़ीसा राज्य है। माधुरी दीक्षित को हथकरघा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है किसने? तो उड़ीसा राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? तो यह बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों में उद्यमिता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है ताकि सरकार वित्तीय रूप से उनकी मदद कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यूरेनस ग्रह के 29वें चंद्रमा की खोज के लिए किस दूरबीन का उपयोग किया गया है? तो यह है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। नाम याद रखिएगा, जेम्स वेब टेलीस्कोप। यह यूरेनस ग्रह का 79वां चंद्रमा खोजा गया है। नासा ने इस टेलीस्कोप का उपयोग करके यूरेनस के 29वें चंद्रमा की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डुरंड कप 2025 का विजेता कौन बना है? तो यह बना है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री जनधन योजना के कितने साल पूरे हो गए? तो 11 साल पूरे हो गए हैं। यह योजना 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ही लॉन्च की गई थी। इसका मोटो है मेरा खाता भाग्य विधाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में आयोजित लिविंग्स विंग्स टू ड्रीम्स कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? रक्षा निखिल खड़से के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसरो ने किस मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है? तो गगनयान मिशन ने। फिर से देखिए, इसरो ने किस मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो गगनयान के लिए पूरा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा बन गया है? तो यह सुंदरवन टाइगर रिजर्व बन गया है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है ना। यहाँ के जंगल का नाम ही है सुंदरवन। यह सबसे बड़ा जो है दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रथम कौन सा टाइगर रिजर्व है, सबसे बड़ा कौन सा टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने ई भविष्य पेंशन सुधार पहल शुरू की है? तो अरुणाचल प्रदेश सरकार ने की है। इसका उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को
समय पर पारदर्शी और परेशानी मुक्त पेंशन का वितरण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिथुआनिया देश के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो इंग्रिडा सिमोनेटा को किया गया है। लिथुआनिया देश की राजधानी क्या है? तो विल्नियस है। और मुद्रा क्या है जी? तो यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसाई यानी FSI भारतीय, इसका देखिए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण की नई CEO कौन बनी है? तो यह रजित पनहानी बनी है। रजित पनहानी बनी है। FSI की स्थापना 5 सितंबर 2008 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और चेयरमैन श्रीमती पुनिया सलीला श्रीवास्तव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शहर ने दूसरा वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन कॉन्क्लेव रोमांटिक की मेजबानी की? तो उज्जैन शहर में किया गया। इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि थे। इसमें आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और भारत को एक वैश्विक अध्यात्म केंद्र के रूप में स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस शहर में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन करेंगे? तो नई दिल्ली में। इस बार सेमिकॉन इंडिया का चौथा संस्करण होगा जो 2 से 4 सितंबर तक चलेगा। इसका थीम है अगले सेमीकंडक्टर पावर हाउस का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मदर टेरेसा जी की वर्षगांठ किस दिन मनाई गई? तो यह 26 अगस्त को मनाई गई है। मदर टेरेसा जी का जन्म 26 अगस्त 2010 को हुआ था। उन्होंने 1979 में नोबेल पुरस्कार, शांति नोबेल पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था और 1980 में उन्हें भारत रत्न मिला था। 2025 में उनकी 115वीं जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नए उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये है अनीश दयाल सिंह। यस बैंक के प्रबंधक निदेशक और CEO के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? तो प्रशांत कुमार का कार्यकाल बढ़ाया गया है ना। यस बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है ना। इनका कार्यकाल 2026 तक बढ़ा दिया गया। यस बैंक की स्थापना 2003 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्जियो गोर को भारत में किस देश के राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यह अमेरिका के राजदूत नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जस्टिस डिनाइड जस्टिस लास्ट पुस्तक की लेखिका कौन है? तो ये कंचन चक्रवर्ती है। पुस्तक का क्या नाम है? जस्टिस डिनाइड जस्टिस लास्ट। पुस्तक की लेखिका कौन है? तो कंचन चक्रवर्ती। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो यह मध्य प्रदेश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल का पहला संस्करण डल झील जम्मू कश्मीर श्रीनगर में आयोजित किया गया था। मध्य प्रदेश चैंपियन राज्य रहा जिसने कुल 18 पदक जीते हैं, जिसमें 10 स्वर्ण पदक है, 3 रजत पदक है और 5 कांस्य पदक है। इसका शुभंकर जो था हिमालयन किंग फिशर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश ने हाल ही में ओपन की खाड़ी में सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास किया है? तो ईरान देश ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो 41वां है ना। इस रैंकिंग में स्विट्जरलैंड जो है वो पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, GST काउंसिलिंग की 56वीं बैठक 3 और 4 सितंबर को कहां आयोजित की जाएगी? तो यह नई दिल्ली में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद व्यवस्थित आवारा कुत्ता प्रबंधन को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो यह राजस्थान बन गया है। नेक्स्ट, किस तकनीकी कंपनी ने सूर्य AI विकसित करने के लिए नासा के साथ सहयोग किया है? तो यह IBM के साथ सहयोग किया गया है। इसका उद्देश्य सौर तूफानों की उच्च सटीकता के साथ भविष्यवाणी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, E-गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित होगा? तो यह विशाखापत्तनम में आयोजित होगा। इस सम्मेलन की थीम है विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने अपने मदरसा बोर्ड को भंग कर अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया है? तो यह उत्तराखंड राज्य ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला 100% डिजिटली साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो केरल राज्य जो है वो बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो सतीश गोलचा को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में लगातार तीसरी बार किसे चुना गया? तो किसे चुना गया जी?
तो अभय सिंह को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद्र पुखराम बम को किस राज्य से ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह मणिपुर राज्य से सम्मानित किया गया। इसका नाम क्या है इनका? प्रेमचंद्र पुखराम बम को मणिपुर राज्य से कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2025 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की जाएगी? तो यह इंग्लैंड में किया जाएगा। यह चैंपियनशिप 4 सितंबर से 14 सितंबर तक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ है? तो यह नेपाल जो है इसमें शामिल हुआ है। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य 7 बड़ी बिल्लियों जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा का वैश्विक संरक्षण है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय वक्ता सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो अखिल भारतीय वक्ता सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला फिनटेक हब IGFTCH कहां लॉन्च किया गया? तो यह ओडिशा में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पूरा नाम यहां दिया हुआ है, वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार पढ़िए जरूर। नेक्स्ट, परेड ऑफ पपेट्स मारवत फेस्टिवल कहां मनाया गया? तो यह महाराष्ट्र राज्य में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेशन संस्कार किसने लॉन्च किया है? तो ये राजस्थान पुलिस ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य बकर गैंगों को पकड़ना और सोशल मीडिया पर बढ़ रहे अपराधों में युवाओं की कार्रवाई करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजय कुमार भल्ला ने हाल ही में किस भारतीय राज्य में 22वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो यह नागालैंड के राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है राजीव रंजन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया गया? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है कब मनाया गया जी? तो यह 29 अगस्त को मनाया गया है। इस दिन मेजर ध्यानचंद की जयंती होती है। मेजर ध्यानचंद भारत के महान हॉकी खिलाड़ी हैं। इन्हें हॉकी के जादूगर के रूप में जाना जाता है। इन्हें 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और राष्ट्रीय खेल दिवस पहली बार 2012 में मनाया गया था। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।